अब जो माहौल बन रहा है लेकिन उसकी मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। देखिए, इसको तो आप भी इनसे इनकार नहीं करेंगे कि भाई इस वक्त भगवान राम का उनका जो मंदिर बन रहा है उसका बड़ा जोर है देश के अंदर। लोग बात भी कर रहे हैं उसके बारे में, लोगों की आस्था भी, हम तो आस्थावान देश हैं। भगवान राम का मंदिर बन रहा है तो लोगों में बहुत बड़ी उत्सुकता है 22 तारीख के कार्यक्रम को लेकर। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ इंडिविजुअली, आपको क्या लग रहा है वाकई में जो 22 तारीख का कार्यक्रम होने जा रहा है एक बड़ा दिन है, एक बड़ा कार्यक्रम है, आप मानते हो देश के लिए इंपॉर्टेंट दिवस है? नहीं, अच्छी बात है और अच्छा काम अगर हो रहा है तो वो कोर्ट की वजह से हो रहा है। लेकिन बीजेपी वाले ये बताएं कि 22 तारीख के बाद क्या भगवान चले जाएंगे? कौन बताएगा? भगवान कभी जाते हैं? क्या 22 को ही आएंगे केवल? राम मंदिर का जो निमंत्रण आया है उसको आपने तो ठुकराया 22 का क्यों? आयोजन हो रहा है, अच्छी बात है, आयोजन करें, लेकिन किसी को अपमानित ना करें। अपमानित कैसे? हिटलर की वो लाइन, ये सुनिए पहले, ये जो क्या हिटलर बोल के रहे साथ है वो हैं राम देशप्रेमी मंदिर के है। बारे में? जो हिटलर के साथ नहीं है हालांकि इनको निमंत्रण वो दिया देशद्रोही गया है, है। बीजेपी ने भी इनको यहाँ निमंत्रण जितने लोग दिया। अगर बैठे ये नहीं हैं गए तो बीजेपी अपने अपने तो धर्म नहीं को है। मानते हैं, हम भी अपने धर्म को मानते हैं। उसमें आपके क्या राय है? आप कौन लोगों है की क्या ऐसा राय जो है? मतलब भगवान को नहीं गलती किसका मानता है? हो? अगर इनको तो ठीक है, निमंत्रण मिला भगवान की राम बात मंदिर अलग की है, तरफ से तो लेकिन इनको कम से जाना कम चाहिए ना। भगवान के दिखाए क्यों हुए नहीं गए रास्ते पे भाई? तो इसमें चलो। क्या है? उस रास्ते पे कब चलोगे आप? हमारा दुखी व्यक्ति, जो दुखी लोग हैं उनके लिए आंसू पहुंचोगे, कब पहुंचोगे आप? सोचिए, अयोध्या में ही एक नौजवान सीवी लेके खड़ा हो गया, बोला क्या हम वेटर की नौकरी भी नहीं पा पाएंगे? मतलब क्या राम नौकरी मंदिर के के लिए कुछ ऊपर सरकार ने भी किया? मतलब सरकार नौकरी के कंट्रोवर्सी लिए करना क्या कब जरूरी क्या है? करेगी? मैं तो कहता हूँ आप तो इससे बड़ा आयोजन करें, राजनीति करना जरूरी है। नौकरी का अरे करें। राम मंदिर बनना है, वहाँ पे आप नौकरी जाओ, का आयोजन भगवान कब का होगा? दर्शन करो। जैसे सभी नेता जा आईएम रहे हैं, बनता, जिसको आईएम क्यों निमंत्रण नहीं मिला बनाया वो जा यूपी रहे में? हैं। आपको एम्स निमंत्रण मिला क्यों नहीं फिर भी दूसरे नहीं आप और जा दे रहे दिए? हो। तीसरा एम्स क्यों नहीं आया यूपी में? आप तो राजनीति में लेकिन डूबे हो भाई। जो 22 वो ठीक है, 22 को ही राम जी नहीं आ रहे हैं ऐसा है? ऐसा नहीं है। राम जी और पहले 22 भी थे। पहले भी थे और 22 के बाद चले जाएंगे ऐसा भी नहीं है। लेकिन एक मंदिर बना, सब जानते हैं कि उस मंदिर के पीछे एक पृष्ठभूमि भी है बड़ी लंबी, उसमें राजनीति भी उस पर खूब हुई है। 22 तारीख के कार्यक्रम को भव्य विशाल बनाया, उसमें आरएसएस लगी हुई है, बीजेपी लगी हुई है, वीएचपी लगी हुई है और जो जन्मभूमि न्यास है उसके लोग लगे हुए हैं। पब्लिक का भी बहुत एक बड़ा दिन का योगदान है इसमें। आयोजन जिसको लोग देखेंगे, करोड़ों लोग देखेंगे। अगर और यूपी में अयोध्या में मंदिर बन रहा है, मैंने जैसे पहले कहा कि यहाँ तो आप तो सामने, आपके तो सामने ही हो रहा है सब कुछ। उस दिन के न्योते पर अगर कोई नहीं जा रहा तो ये मौका किसने दिया कि कोई उंगली उठाए आपके ऊपर, जिसको आपने कहा अपमानित ना करें? वो ये कह रहे हैं दिन भर, क्या हम लोग तो पिछले 5 दिन से यही बातें कर रहे हैं ना, हम कह रहे हैं कि भाई हमने तो बुलाया ना, बुलाने के बाद नहीं कोई आ रहा तो उसकी जिम्मेदारी है, वो बताएं कि वो क्यों नहीं आ रहे। अच्छा, आते तो बड़े आप ही दिखते, वो ये कहते हैं। इनकार तो आपने किया। नहीं, मैंने इनकार नहीं किया। 22 के लिए 22 के लिए मैंने इनकार नहीं किया। मैंने कहा भगवान के दर्शन करने जाऊंगा, एक दर्शनार्थी बन करके, एक साधारण व्यक्ति बन करके मैं दर्शन करने जाऊंगा, और जब भगवान बुलाएंगे तब जाऊंगा। अखिलेश जी क्या बोल रहे जब हैं कि भगवान जब बुलाएंगे भगवान तब जाऊंगा। बुलाएंगे तब जाओ। यही हमारी मान्यता भगवान है। कभी बुलाते हैं? बीजेपी यही के नेता ने हमारा मुझे बोला कि भगवान तो भाई बुला परंपरा लेते है। हैं, फिर आपने आदमी जब ये कहा इधर था तो आता है उन्होंने कहा कि उनके पास भगवान तो से। जब बुलाते हैं तो फिर बुला ही लेते हैं। नहीं, वो बीजेपी ने नहीं कहा, वो हम ही ने कहा था कि वही कब तो। किसका बुलावा जाए किसी को नहीं पता। अगर ये अखिलेश बीजेपी ने जी नहीं अगर कहा, आपको ये न्योता समाजवादियों मिला ने कहा। है अयोध्या राम देखिए, यही तो मंदिर का, खासियत है बीजेपी की, इसलिए मैं कहता हूँ तो कम से कम इंडिया आपको जाना संवाद, चाहिए। कम से कम हमारा तो आप साथ दो। नहीं, इंडिया का पूरा साथ है। फिर मैं वही कह रहा हूं सर, मतलब इस दिन कोई कंट्रोवर्सी ना रहती अगर अखिलेश जी चाहते उस प्रोग्राम के अंदर, या जिसने भी और ने मना किया वो जाता, कोई विवाद ही नहीं होता। मैं पत्रकार नहीं बन सकता हूँ। शंकराचार्य जी को क्यों नहीं बुलाया? ये काम शंकराचार्यों का है। अगर मैं आपका अपना काम छोड़ के मैं वहां बैठ जाऊं, ये बात बनती नहीं है ना। आप वो छोड़ करके वोट मेरे लिए मांगने लगे, संभव नहीं है। तो जिसका जो काम है उसको वही काम करना चाहिए, और अगर दूसरा व्यक्ति काम कर रहा है तो इसका मतलब वो ये तो वोट के लिए कर रहा है काम। नेताजी क्या बोल ये रहे बात, हैं? ये आरोप मतलब है आपका कि ये सारा कार्यक्रम जो सियासी भी बना दिया मैं है। नहीं कह मंदिर रहा हूं, में जा रहे मैं तो हैं, शंकराचार्य जो जी जो अयोध्या हमारे राम हैं मंदिर मैं उनका का मानता प्रतिष्ठा हूं। हुआ है, मैं अपने तो जो कोई भी विचार नहीं निमंत्रण ला रहा पहुंचे, सब हूं। वोट जो के लिए हमारे बीजेपी कर रहा है। शंकराचार्य जी कह रहे हैं उसी से बात में निकाल तो रहा हूं। हमारे सोच से परे है भाई। क्या शंकराचार्य जी गलत कह रहे हैं? मुझे आप बताइए। कुछ शंकराचार्यों ने आपत्तियां की हैं, बात सही है। दो ने तो विशेषकर की, और दो ने फिर टीवी पर आकर, क्योंकि मेरी भी बात हुई उनसे, तो दो ने कहा कि हम नहीं, बड़ा अच्छा काम हो रहा है, हम साथ देते हैं। लेकिन हुआ इस पर दो लोगों ने बोला भी। मैं तो ये बात मानता हूँ, जो पहले कही जाती वो आत्मा से निकली बात कही जाती। शंकराचार्यों का बहाना ले रहे हैं आप, ये इल्जाम है। मैं बहाना नहीं ले रहा हूँ। मैं शंकराचार्य जी, अब मान लीजिए हमारे यहाँ जब पंडित जी आते हैं,
अगर छठी है, कोई कार्यक्रम है, जो पंडित जी कहते हैं वो मानते हैं हम। क्या हम नहीं मानते? यहाँ कोई बैठा हो, आप बताइए, आप नहीं मानते? अगर पंडित जी कहते हैं कि ये करिए तो आप करते हैं वो काम। तो बस जो शंकराचार्य जी कह रहे हैं वही हम करेंगे। शंकराचार्य लोग भी आए हैं। आप वैसे ऐसी धार्मिक बात नहीं व्यक्ति है। हैं? जब आप जाएंगे वहाँ पे तभी तो आप बीजेपी से देखेंगे। ज्यादा धार्मिक व्यक्ति हूँ। आस्था मतलब आस्था रखते हैं ईश्वर पे, मैं आस्था रखता हूँ। पूजा पाठ करते हैं। मैं आपसे कहूंगा मुख्यमंत्री आस्था आवास में रखते जाइए, हैं, लेकिन अभी और पूजा जो लोग पाठ पहले का गए जो हैं, बात उनसे भी आया पूछिएगा। उसका भी जवाब नहीं दिए। उस मुख्यमंत्री आवास में मंदिर किसने बनवाया? पूजा पाठ करते हैं कि नहीं करते हैं, और धर्म से जुड़े हुए पेड़ों को किसने लगवाया? मतलब इस लखनऊ शहर राजनीति में जरूरी है वहाँ पे बोलने के लिए। पारिजात का पेड़ किसने लगवाया, जो आज सबसे बड़ा दिखाई दे रहा होगा? सुनते हैं क्या बोलते हैं, थोड़ा सुनिए अयोध्या आप में लोग। सबसे ज्यादा पारिजात पेड़ जैसा किसने आप लोग को लगवाया? लगता है एक बार कमेंट करके जरूर आप लोग बताइए। तो ये समाजवादी लोग हैं, मानते हैं लेकिन दिखावा नहीं करते। बीजेपी के लोग दिखावा ज्यादा करते हैं। जब किसी शब्द से वो नहीं फेस कर पाए तो नया शब्द निकाला, सनातन धर्म। ये लोग जो हिंदू हिंदू चिल्लाते थे, अब सनातन के रास्ते पर हैं। सनातन का क्या रास्ता है? क्या सनातन का रास्ता वेज नॉन वेज नहीं डिफाइन करता? आप मुझे बताइए। सनातन तो एक बहुत बड़ा शब्द हो गया। तो मुझे बताइए ना, उसमें वेज खाना खाएंगे कि नॉन वेज खाना खाएंगे? सभी सनातन? आएंगे। सनातन मतलब जो जो सृष्टि का नियम है वो सनातन है। मैं कोई धर्म की अब मैं बहुत आपसे व्याख्या नहीं हार कर गया इस सकता। बात पे। नहीं, इसलिए मैं अपना काम करूं, आप अपना काम करिए। ठीक। अब चूंकि आपने सनातन तो वाली बात इसलिए ये कही, धार्मिक काम है, हम शंकराचार्यों पे छोड़ देते हैं। वो एक्सप्लेन कर देंगे कि सनातन धर्म को क्या खाना पीना है। तो भाई सनातन धर्म को क्या खाना पीना है? आप सनातन ही नहीं हो, आपको नहीं पता आप क्या खाते पीते हो। ये क्या बात है यार। देखा आप लोग भी, मतलब अभी आप लोग जो देख रहे थे, ये हैं सपा के मेन नेता अखिलेश यादव जी, जो कि अयोध्या राम मंदिर का निमंत्रण मिला, ये नहीं गए 22 तारीख को, लेकिन इनकी मर्जी है, गए नहीं गए, लेकिन इनको जाना चाहिए। तो दोस्तों फिर से मिलते हैं एक नया रिएक्शन लेके। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। जो भी भाई चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।